जैसे ही उनकी गाड़ी धूल भरे रास्तों पर बढ़ते हुए उस विशाल पहाड़ी के सामने आकर रुकी, एक अजीब सी घुटन चारों ओर फैल गई। हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति अभी भी यहां राज कर रही हो। पहाड़ी की चोटी बादलों में खो गई थी और उसकी सतह पर उकेरे गए शिलालेख अपनी अंधेरी कहानियों को गुप्त रखते थे। इशिता ने अपनी आंखों में अनदेखी दृढ़ता और जिद भरते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला। उसके कदमों में बेधड़क साहस और अडिग आत्मविश्वास था। उसने चारों ओर एक नजर डाली और गहरी सांस लेते हुए बोली, यही है वह जगह। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे वह इस क्षण का लंबे समय से इंतजार कर रही हो। भैरव और मयंक उसकी शक्ति से प्रभावित होकर गाड़ी से उतरे। उनके चेहरों पर बेचैनी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन वे जानते थे कि इशिता इस खतरनाक सफर का नेतृत्व करेगी। भैरव ने अपनी राइफल को कसकर थाम लिया, उसकी मांसपेशियां तन गईं, जैसे वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मयंक की आंखों में चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उसने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। इशिता ने अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली, जो उसके पूर्वजों की धरोहर थी। यह केवल एक पहाड़ी नहीं है। यहां ज़्रोक की तलवार छिपी हुई है, एक ऐसी तलवार जिसके जागने से दुनिया पर अंधकार छा सकता है। इसे छूने वाला कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा वह पहले था, उसने गहरी, ठंडी आवाज में कहा। उसके शब्दों में एक खतरनाक आह्वान था, जैसे कोई चेतावनी भी छिपी हो। भैरव ने मांसपेशियों को और कसा और एक कदम आगे बढ़कर बोला, हम तैयार हैं। तभी हवा में एक खतरनाक गर्जना गूंज उठी। आसमान का रंग काला होने लगा और पहाड़ी के आसपास की जमीन भी हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति उन्हें इस खतरे से चेतावनी दे रही हो। पहाड़ी के भीतर कुछ जाग चुका था, एक प्राचीन, असहनीय शक्ति। यह क्या हो रहा है? मयंक ने हड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। इशिता ने बेखौफ और ठंडे अंदाज में जवाब दिया, यह पहाड़ी खुद को बचा रही है। यह एक चेतावनी है। इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, मानो वह इस अदृश्य ताकत को समझ चुकी हो। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, उनके सामने की चट्टानें खुद ब खुद खिसकने लगीं। जमीन से धूल और पत्थर उठकर हवा में नाचने लगे और एक विशाल गुफा का प्रवेश द्वार प्रकट हो गया। उस गुफा के भीतर घना, ठंडा अंधकार फैला हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गुफा के अंदर कोई दानवी शक्ति छिपी हो, जो उन्हें अंदर बुला रही हो। तैयार रहो, इशिता ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी चाल में और भी ज्यादा दृढ़ता और ताकत थी। हम उस शक्ति के करीब पहुंच रहे हैं, जिसने सदियों से खुद को छिपा रखा है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही अंधकार ने जैसे उन्हें निगल लिया। हर कदम पर जमीन की कंपन तेज हो रही थी। दीवारों पर जादुई चिन्ह अब और तेज चमकने लगे और उनके कदमों के साथ ये चिन्ह उनके चारों ओर लहराने लगे। अचानक गुफा में एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन के नीचे से एक विशालकाय पत्थर उभरने लगा। वह पत्थर मानो जीवित था और उन पर हमला करने को तैयार। ये पहला परीक्षण है, इशिता ने कहा, उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। उसने अपनी ताकत से पत्थर को भांपते हुए अपनी आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास और क्रूरता ला दी। इस तरह की मामूली चीजें हमें नहीं रोक सकती। इशिता ने अपनी पुरानी किताब से एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजे, जमीन हिल गई और पत्थर के चारों ओर की ऊर्जा भयानक रूप से बिखर गई। पत्थर एक जोरदार धमाके के साथ बिखर गया। जैसे ही इशिता और उसके साथी गुफा के अंदर और आगे बढ़े, उनके चारों ओर की दीवारें और भी अधिक रहस्यमय होती गईं। गुफा का आकार विशाल और गहरा था, मानो यह एक प्राचीन सभ्यता की गूढ़ कहानियां समेटे हुए हो। दीवारों पर चमकते जादुई चिन्ह और अंधकार के बीच एक अद्भुत प्रकाश चमकने लगा। यहां से क्या होगा? मयंक ने आशंका से पूछा, उसकी आवाज गुफा के अंधकार में गूंज गई। इशिता ने एक गहरी सांस लिया और कहा, हमें उस केंद्र तक पहुंचना होगा। वह स्थान हमें ज़्रोक की तलवार के करीब ले जाएगा। वे तीनों आगे बढ़ते रहे और गुफा के भीतर एक बड़ा कमरा प्रकट हुआ। वहां एक विशालकाय, दीप्तिमान गोलाकार स्थान था, जहां शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हो रहा था। इशिता ने दीवार पर एक विशेष चिन्ह को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई।
रुको, उसने अचानक कहा। वह चिन्ह के पास गई और ध्यान से देखने लगी। वहां एक पुरानी भाषा में लिखा था, गहरी नींद में सो रहा है वह नायक, जब मरीज को होगी जरूरत, सच्चे मन से उसका नाम लो, ज़रात से जागेगा उसका हृदय, फिर से लौटेगा प्रकाश, अंधकार का अंत करेगा। इशिता ने कहा, यह वही है। कभी मरीज के पास अपना खुद का सुपरहीरो हुआ करता था। तभी अचानक उनके सामने की चट्टानों के बीच में एक तेज रोशनी प्रकट हुई। इशिता और बाकी दोनों की नजर उस रोशनी की ओर गई और उन्होंने देखा कि एक अद्भुत तलवार दोनों बड़ी चट्टानों के बीच हवा में लहराती हुई उड़ रही थी। उसकी धार पर जादुई चमक थी, जैसे वह अपनी पहचान को पाने के लिए तड़प रही हो। इशिता ने अपनी आंखों में उत्साह और संकल्प का मिश्रण देखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कदम एक विशाल चट्टान के ऊपर रख दिए। उसके साथ ही भैरव और मयंक उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहे थे। इशिता ने चट्टान के अंतिम कोने तक पहुंचते ही एक तेज कूद भरी और उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, ज़रोक की तलवार को प्राप्त करना। जैसे ही उसने कूद मारी, समय जैसे थम गया। हवा में लहराती हुई तलवार की चमक ने उसे अपनी ओर खींचा। इशिता ने अपनी बाहें फैलाकर उसे पकड़ने का प्रयास किया और एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। लेकिन फिर एक अद्भुत ऊर्जा ने उसे अपने आगोश में ले लिया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो देखा कि उसकी हथेलियों में ज़रोक की तलवार है। उसकी धार पर जादुई चमक थी, जो जैसे उसके आत्मा की गहराइयों से जुड़ी थी। लेकिन अचानक गुफा का माहौल बदल गया। चारों ओर से खुरचने और चलने की आवाजें आने लगीं। इशिता और उसके दोस्तों ने जल्दी से मुड़कर देखा। तभी शैडो सिंडिकेट के लोग अपने हाथों में आधुनिक हथियार लिए हुए गुफा में प्रवेश कर गए। उनके चेहरे पर लालसा और घृणा थी और उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, ज़रोक की तलवार। हम इसे हासिल करेंगे, सिंडिकेट के नेता ने गर्जना की। उसके हाथ में एक खतरनाक आर्टिलरी थी। भैरव और मयंक ने तुरंत अपनी राइफलें थाम ली। इशिता, संभल कर, भैरव ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज में चिंता थी। हम यहां तुम्हारे लिए आए हैं, नेता ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसकी आवाज में धृष्टता थी। ज़रोक की तलवार हमारी है और तुम इसे नहीं रख सकती।